नमस्कार दोस्तों, हम आपको जोड़े हैं भिंड जिला अस्पताल परिसर में, जहां क्षय रोग टीबी वार्ड के अंदर आज विशेष एक मीटिंग की संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर आसनदीप साक्य के माध्यम से उस संगोष्ठी में समस्त टीम को विशेष दिशा निर्देश भी दिए हैं। जागरूकता के तहत अब गली ग्राम मोहल्लों में लगाए जाएंगे टीबी से संबंधित क्षय रोग से संबंधित कैंप, जिससे कि उन मरीजों को लाभान्वित किया जा सके जो मरीज अक्सर प्राइवेट क्लिनिकों पर भटकते देखे जाते हैं। यहाँ विशेष जागरूकता के तौर पर आप लोगों को अवगत करा दें कि जिला अस्पताल में समस्त बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जाता है और उनकी जांचें भी निःशुल्क होती हैं। ऐसे ही क्षय रोग से पीड़ित प्रत्येक मरीज की जांच भी निःशुल्क होती है। साथ ही यहाँ मरीजों को 1 माह का 500 रुपये प्रत्येक माह दिया जाता है। उन मरीजों को विशेष दवाइयाँ 6 माह के लिए निःशुल्क दी जाती है, जिससे कि मरीज पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो जाता है। डाइट के साथ साथ में मरीज को भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। ऐसी स्थिति में जिला अस्पताल परिषद से वो मरीज संपूर्ण तरीके से इलाज लेने में सक्षम देखे जाते हैं, जो मरीज बाज़ारों में नहीं बल्कि जिला अस्पताल से इलाज ले रहे हैं। हालांकि कई प्रकार से मरीजों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य के प्रति लाभ भी मिला है, जिसमें क्षय रोग टीबी से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क जिला अस्पताल प्रत्येक वर्ष यहाँ इलाज के दौरान उनको मुहैया करा रहा है और ऐसे लोगों का स्वस्थ जीवन भी जीने पर पूर्ण तरीके से सहयोग कर रहा है। आज डॉक्टर आसनदीप साक्य के माध्यम से विशेष खास बातचीत हुई है, जिसमें डॉक्टर आसनदीप साक्य ने विशेष लक्षणों के बारे में और टीबी से पीड़ित मरीजों के बारे में विशेष बात भी बताई है। डॉक्टर आसनदीप साक्य के साथ में खास बातचीत ब्यूरो इमरान अली खान के साथ जो उन्होंने बातें बताई हैं, इस पर प्रत्येक नागरिकों को मंथन करना चाहिए और जागरूकता के तहत उनको आस पड़ोस में किसी भी प्रकार से पीड़ित मरीज अगर दिखाई देता है तो उसका निःशुल्क तरीके से रजिस्ट्रेशन जिला अस्पताल क्षय रोग में जाकर कराना चाहिए, जिससे कि उसको दवा आसानी से उपलब्ध भी हो सके और उसका इलाज भी स्वच्छ और साफ व्यवस्थाओं में सुनिश्चित कराया जा सके। देखते हैं खास बातचीत क्या कहा है डॉक्टर आसनदीप साक्य ने डीवीसी के माध्यम से। और टीबी से संबंधित एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कार्य योजना बनाई गई है कि समस्त ज़िले में जो HIV की जनरल टेस्टिंग होती हैं वो किस तरीके से बढ़ाई जाए और जिला चिकित्सालय में आने वाले समस्त जो जनरल मरीज हैं उनको भी HIV टेस्टिंग से जोड़ा जाए। इस संबंध में आज चर्चा हुई है। साथ ही साथ इसमें जो टीबी से पीड़ित मरीज हैं उनके भी डाटा एनालिसिस किए गए हैं। आज हमारे ज़िले में लगभग 3200 के आसपास मरीज पीड़ित हैं जिनके इलाज चल रहे हैं और हमने 2700 मरीजों का जो शासन से 500 रुपये का प्रावधान है प्रतिमंथ का, वो हमने उनको उपलब्ध कराया है। तो इस संबंध में आज समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को, ज़िले वासियों को एक जानकारी देना चाहूँगा, या आप समझिए कि निवेदन करना चाहूँगा कि आपको संभावित टीबी का मरीज या बुखार का लंबे समय से या संभावित कोई HIV का पेशेंट है, मरीज है, उसको इलाज अस्पताल तक पहुंचाएं। सारी दवाइयां और इलाज मुफ्त है। सरकारी इलाज पूरी तरीके से मुफ्त है। यहाँ डॉक्टर्स और स्टाफ आपको 24 घंटे अवेलेबल हैं और जांचें भी महत्वपूर्ण अच्छी जांचें जो प्राइवेट में संभव नहीं हो पाती, वो जांचें भी यहाँ उपलब्ध हैं। उनको कृपया करके एक आम जनता से भी मेरी अपील है कि टीबी से संभावित मरीज हो या ऐसा कोई आपको मरीज लगे तो उसको सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आप उसको पहुंचाइए और उसको सरकारी संस्थाओं का लाभ ले लीजिए। सर बताएं, जैसे क्षय रोग की अगर हम बात करते हैं तो इसको एक टीबी के नाम से पहचाना जाता है। आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, हम कैसे इस बीमारी के बारे में जानकारी रखें? हमारे आस पड़ोस में भी लोग टीबी से पीड़ित हैं, लेकिन हम उनको नहीं पहचान पाते और उनके आसपास के लोग संपर्क में आ जाते हैं और उनको भी ये बीमारी लग जाती है। टीबी के रोग के लक्षण के लिए वैसे तो टीबी पूरे शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन इसमें जो फेफड़े की टीबी जो सामान्यतः पाई जाती है, फेफड़े की टीबी प्रमुख है, उसमें 5 ही लक्षण आपको ध्यान में रखने होते हैं। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से तो उसका स्क्रीनिंग किया ही जाता है, लेकिन एक आम जनता के लिए मैं 5 लक्षण जरूर बताऊंगा। उनमें से कोई 3 लक्षण अगर मिल जाए तो उसको बिल्कुल स्पष्ट आप मान लीजिए कि संभावित हो सकता है टीबी का मरीज। एक तो उसको खांसी हो, वो 14 दिन से ऊपर की होनी चाहिए, खांसी 14 दिन से। बुखार लंबे समय से 14 दिन से 15 दिन से बुखार नहीं टूट रहा है। तीसरा, खांसी में खून आना और चौथा छाती में दर्द होना
और बुखार का जो लक्षण है वो रात के समय पसीना के साथ बुखार आता है, भूख नहीं लगती है, वजन कम घट रहा है। ये 5 लक्षण एक ऐसे हैं जो टीबी को संभावित करते हैं। इनमें से कोई भी अगर 3 लक्षण मिल जाए तो आप ज़रूर इसकी स्क्रीनिंग टीबी केंद्र पर करवाएं। विशेष लास्ट स्टेज क्या मानते हैं टीबी की? लास्ट स्टेज ये डिपेंड करता है कि मरीज में कितना इन्फेक्शन हो चुका है। अगर फेफड़े में अत्यधिक ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी बिगड़ी हुई टीबी भी कहते हैं जिसको आप लोग, तो एमडीआर की श्रेणी में अगर टीबी चला जाएगा तो मरीज उसका इलाज उसका भी संभव है, लेकिन उसका इलाज थोड़ा सा कठिन हो जाता है और समय भी उसका 1-1.5 साल तक चलता है उसका। विशेष समाज के अंदर अगर हम बात करें तो जागरूकता के तौर पर टीबी से कैसे बचा जाए, क्या इसके विशेष उपाय? जागरूकता के संबंध में हम अपने चैनल के माध्यम से या आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो लक्षण जो पाए गए हैं वो लक्षणों पे आप फोकस रहें, लक्षणों को आप करते रहें। अच्छा, इससे संबंधित थोड़ी सी मौसमी जो प्रभाव रहता है खांसी, तो उसको ऐसा भयभीत ना हुए, लेकिन 5 लक्षण में से अगर 3 लक्षण स्पष्ट मिले तो आप जरूर जांच कराएं। अगर बाज़ारों की अगर बात करें तो डॉक्टर बाज़ारों में भी बैठे हुए हैं, अधिकतर टीबी की दवाइयों का इलाज। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो सवाल जो आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हो गया है कि मैं चाहता हूँ एज ए नोडल टीबी ऑफिसर कि आज भी ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी को नोटिफाइड डिसीज़ माना है, तो कृपया करके फार्मासिस्ट से भी निवेदन करना चाहूँगा या डॉक्टर से भी निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके जब तक इसको आप निक्षय पोर्टल पे मरीज को संबंधित को आप केंद्रांश ना कर लें, एंट्री ना कर दें, तब तक टीबी की दवाई संबंधित को उपलब्ध ना कर पाएँ। क्योंकि एक बार टीबी की दवाई अगर किसी मरीज ने 15 दिन खा ली है और मरीज वो संभावित था, तो वो मरीज निश्चित रूप से कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा और बिल्कुल मान के चलिए वो पेशेंट डिफॉल्टर हो जाएगा। 15 दिन के बाद सरकारी सेक्टर में तो हम लोग उसको किसी भी माध्यम से, दूरभाष केंद्र के माध्यम से या फील्ड ऑफिसर के माध्यम से हम उसके घर पे भी विजिट कर लेते हैं, लेकिन प्राइवेट में वो पेशेंट डिफॉल्टर हो जाता है। तो आप निवेदन इतना रहेगा कि आप जब भी संभावित मरीज को समझे उसको जिला स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाएं या सरकारी निकटतम सरकारी केंद्र पर, जिला से 6 केंद्र पर जरूर पहुंचाएं, जिससे हमारा व्यक्तिगत उसका स्क्रीनिंग होगा, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा, डायग्नोसिस भी होगा प्रॉपर, उसके बाद ही उसका इलाज शुरू होता है। साथ ही साथ में उसकी पोर्टल के माध्यम से उसकी एंट्री होती है और टाइम टू टाइम विजिट का उसमें प्रोटोकॉल है, तो उसको कॉल भी किया जाता है अपने सेंटर से और उसकी जांच होती है। 6 महीने तक उसका पूर्णतः इलाज होता है, जिससे वह बिल्कुल पूर्णतः ठीक हो जाता है। ये एक मानवता के लिए भी संदेश रहता है। अधूरा इलाज किसी भी मरीज के लिए सही नहीं है, अधूरे इलाज से एमडीआर की टीबियाँ होती। विशेष अगर हम बात करें तो जागरूकता के सेवक के कई कार्यक्रम भी जागरूकता के माध्यम से अभी हम आदरणीय माननीय विधायक जी से भी संबंध स्थापित करेंगे और एक हम जागरूक कैंप भी लगाएंगे। माननीय विधायक जी से भी हम एक कैंप का आयोजन करने का हमारा प्लानिंग है। आदरणीय कलेक्टर महोदय से भी हम उस प्रोग्राम में बुलाएंगे, तो आपको निकट भविष्य में आपको कुछ ही दिनों में आपको एक आयोजन का कैंप का आयोजन मिलेगा। विशेष सर अगर हम बात करें तो क्या टीबियाँ फिर दोबारा से ये बीमारी पाँव पसारने लगी है जो पहले थी? जी नहीं, ये डाटा सही नहीं है। ये डाटा ऐसा है कि आज की डेट में टीबी पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है। हालांकि हमारे प्रदेश में जो जिले को टारगेट दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा खोज से संबंधित टारगेट दिया जाता है, तो हमारे निश्चित रूप से ये बीमारी कम तो हुई है। जितने भी मरीज आपको दिखेंगे वो हो सकता है या तो पूर्व में इलाज चल चुके वो ज़्यादा मरीज होंगे, न्यू पेशेंट हमारे पास इतने मतलब डाटा निश्चित रूप से कम हो रहा है। अगर बात करें तो ग्रामीण अंचल काफ़ी दूर पड़े जाते हैं, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं पहुंच पाते, आशा एएनएम कार्यकर्ताएं भी वहां पर संभव पूरी उपलब्ध सेवाएं नहीं दे पाती। ऐसी स्थिति में ग्रामीण अंचल के लोगों तक हम कैसे टीबी का इलाज मुहैया जी, पिछले साल हमने 4 बैच बना करके आशाओं को भी ट्रेनिंग दिया था और हर ब्लॉक में टीबी से संबंधित आशाओं से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो उनको भी हमने बोला है कि आप अपने क्षेत्र में जो भी संभावित मरीज मिले उसको तत्काल आप जांच के लिए माध्यम से बुलाइए और उसको तत्काल दवाई उपलब्ध कराइए। विशेष जनता की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनता फिर भी पूरी तरीके से जानकार होने के बावजूद भी अज्ञानता के साये में चली जाती है।
कई डॉक्टर्स उसको यही बोल देते हैं कि दवाइयाँ टीबी की बाज़ारों में उपलब्ध हैं, मेडिकल उपलब्ध हैं दवाइयाँ। ऐसी स्थिति में पहले भी अभियान चलाया गया था कि मेडिकलों पर किसी भी प्रकार से कोई भी क्षय रोग से संबंधित दवाइयाँ ना रखें, जिला अस्पताल से ही संपर्क करें मरीज। ऐसी स्थिति में क्या करें, जागरूकता क्या देंगे आप लोगों को? जी, मैं तो केमिस्ट के माध्यम से फार्मासिस्ट को यही करूँगा, अपील करूँगा कि आपके यहाँ जो भी टीबी की दवाई डॉक्टर लिख रहे हैं उसको कृपया नोटिफाइड करके दें। यदि हो सके तो उसको सरकारी दवा उपलब्ध करवाएं। चूँकि सरकारी दवा में जैसे ही वो मरीज आएगा हम उसको अपने सॉफ्टवेयर में लेंगे, उसको पोर्टल पे करेंगे तो एक सिस्टम जनरेट हो जाता है 6 महीने के लिए निरंतरता की एक मतलब सिक्योरिटी रहती है कि वो 6 महीने दवाई वो मरीज खाएगा, निश्चित रूप से हम उसको खिलवाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ उसके साथ साथ हम उसके परिवार की भी स्क्रीनिंग करते हैं। बच्चों में कोई लक्षण होंगे तो बच्चों की भी करते हैं। जागरूकता के माध्यम से एक सामाजिक बोलना चाहिए कि सामाजिक ये एक अवधारणा बनी हुई है कि टीबी के मरीज जो होते हैं शर्माते ज़्यादा है और उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी में लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी में किस तरीके से मेरे साथ बिहेवियर होगा। तो मेरा तो इस बारे में कहना यही है कि ये थोड़े से पुराने कॉन्सेप्ट हैं, इनको छोड़ दीजिए। ये दवाई हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इसके माध्यम से बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाती है और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दवाई का इलाज, बीमारी का इलाज अगर लेट लेंगे तो उसमें फिर चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। शुरुआती दौर में बीमारी पकड़ी जाएगी तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। 6 महीने का कोर्स है इसका और बीच में मेरी अपील ये भी रहेगी, बीच में इलाज न छोड़ें। अगर कोई समस्या हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह। विशेष क्या अपील करना चाहेंगे आम नागरिकों से, जनता से? मैं जनता से यही कहूँगा कि हमारे पास सरकारी अमला पूरा लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग पूरा लगा हुआ है और ज़िले के सभी लोग इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो आप आइए अस्पताल में अपनी जांच कराइए, कोई भी बीमारी हो, दवा मुफ्त मिल रही है, इलाज मुफ्त मिल रहा है तो आप उसको पूरा लाभ दें। प्राइवेटों में ना भटकें, प्राइवेटों में भटकने से आपका आर्थिक भी होता है लॉस, जिससे आप दवाइयाँ बीच में छोड़ते हैं और जो फिर संभव नहीं हो पाता है कि आप फिर ठीक हो पाए। थैंक यू। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।